राइट। सो एडवांस स्टार्टर आना चाहिए। अब देखो अभी आया क्या एडवांस स्टार्टर? यस सर, आज नहीं सर। राइट आया। ओके। सो एडवांस स्टार्टर जैसा कि आप लोग जानते हैं उसको एलएसएस भी कहते हैं, है ना? सो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इट इज लास्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ द स्टेशन। ये एडवांस स्टार्टर जो होता है स्टेशन का लास्ट स्टॉप सिग्नल है। इट शैल बी लोकेटेड ऑन सिंगल लाइन इन टू आस्पेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ टू आस्पेक्ट का तो याद करना ही बेकार है, इसको तो एमसीक्यू में भी नहीं पूछ रहा है ना। तो पढ़ा रहने दो, आप ऐसा याद करो फ्रॉम आउटर मोस्ट पॉइंट। इसको जो एलो में है ना टू एस्पेक्ट का, उसको निकाल ही देता हूँ वो, क्योंकि ये पहले का जो लिखा हुआ है एमएएस का ही देखो, वो देखने से भी कभी दिमाग में बैठ गया ना 180 मीटर तो गलती हो जाएगा। एमएएस, क्योंकि आजकल एग्जाम में भी सिर्फ एमएएस पूछेगा और हमको वही पढ़ना चाहिए। तो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल में इट इज प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 120 मीटर फ्रॉम आउटर मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ एसओएल की बात कर रहे हैं। सिंगल लाइन में एसओएल कहाँ से नापते हैं? जो सबसे बाहरी पॉइंट है, ट्रेलिंग पॉइंट है या जो ट्रेलिंग ही रहता है, उस ट्रेलिंग पॉइंट से एडवांस स्टार्टर तक के बीच की दूरी कम से कम 120 मीटर होना चाहिए। और नीचे वाला जो तीसरा पॉइंट है, इन केस ऑफ डबल लाइन इट शैल बी प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 120 मीटर इन एमएएस फ्रॉम स्टार्टर सिग्नल। डबल लाइन में स्टार्टर से मेजरमेंट करते हैं। तो ये मेजरमेंट स्टेशन जब नया बनता है उस समय किया जाता है। अपने को खाली नॉलेज होना चाहिए बस कि डबल लाइन में स्टार्टर से एडवांस स्टार्टर के बीच का डिस्टेंस को एसओएल कहते हैं, नॉट लेस देन 120 मीटर। और सिंगल लाइन में जो सबसे बाहरी पॉइंट है ट्रेलिंग पॉइंट, वहाँ से एडवांस स्टार्टर का बीच की दूरी कम से कम 120 मीटर होना चाहिए और उसे एसओएल कहते हैं। राइट। तो जो मालूम भी है वो भी चलो रिवीजन हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट विल प्रोटेक्ट द ब्लॉक सेक्शन। तो जो एडवांस स्टार्टर होता है सिग्नल ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे एलसी जो गेट सिग्नल होता है वो गेट को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह एलएसएस या एडवांस स्टार्टर ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। यानी ट्रेन उसके बाहर जाएगा तो एटीपी यानी एलएसएस ऑफ होकर के या पीएलसीटी लेके ही जाना चाहिए। Then the off aspect of LSS is the normal authority to proceed on double line and single line tokenless section. So tokenless area में, अब आजकल तो टोकन एरिया है नहीं, फिर भी जानना चाहिए कि टोकनलेस एरिया में जब एलएसएस को ऑफ करते हैं तो एलएसएस की जो ऑफ स्थिति है वही एटीपी है, अथॉरिटी टू प्रोसीड है। टोकन एरिया में एलएसएस के साथ साथ टोकन भी देना पड़ता है, इतना ही अंतर है बस। इट विल नॉट प्रोटेक्ट एनी पॉइंट एक्सेप्ट स्लिप साइडिंग इफ प्रोवाइडेड। जो एडवांस स्टार्टर है उसके आगे नॉर्मली कोई पॉइंट नहीं रहता है, सारे जो स्टेशन के पॉइंट्स होते हैं उसके बाद ही लगाया जाता है एडवांस स्टार्टर। तो उसके आगे पॉइंट रहता नहीं। बाय चांस अगर वो स्लिप साइडिंग कहीं पर है तो स्लिप साइडिंग का इंटरलॉकिंग एडवांस स्टार्टर के साथ रहती है। ओके। कि जब तक आप स्लिप साइडिंग के पॉइंट को मेन लाइन में नहीं सेट करोगे तब तक एडवांस स्टार्टर ऑफ नहीं होता है। अब आजकल बहुत रेयर है, स्लिप साइडिंग ऑलमोस्ट निकाल दिया है मैक्सिमम पूरा। इट विल बी इंटरलॉक्ड विथ स्टेशन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। सो जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है तो वहाँ पे एडवांस स्टार्टर का इंटरलॉकिंग किसके साथ होता है? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ। कि जब आप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर लेंगे तभी एडवांस स्टार्टर को ऑफ कर सकते हैं। ओके। लेकिन आगे एक पॉइंट आएगा कि जो आईबी एरिया है, आईबी एरिया में रहेगा तो एडवांस स्टार्टर का इंटरलॉकिंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं रहता है। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि इन आईबी एरिया एडवांस स्टार्टर या एलएसएस इज इंटरलॉक्ड विथ डैश। तो बताओ कौन बताएगा?
एक्सेल काउंटर। हाँ, तो आईबी एरिया में एडवांस स्टार्टर या एलएसएस का इंटरलॉकिंग एगिल काउंटर के साथ रहता है। और आईबी सिग्नल किसके साथ इंटरलॉक रहता है? ब्लॉक कस्टमर। इंस्ट्रूमेंट। IB signal is interlocked with block instrument, IB with BI। तो ऐसा याद करना है। अगर आईबी एरिया नहीं है तब एडवांस स्टार्टर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ इंटरलॉकिंग रहेगा। ऐसा ये सब ऐसा कभी कभी घुमा फिरा के पूछते। देन in IB section it will not be interlocked with block instrument of the rear station but it will be interlocked with axial counter। so आपने ये सही पॉइंट बताया। सो इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग। तो क्या क्या एस्पेक्ट रहता है? दो ही रहता है। एडवांस स्टार्टर में दो ही लाइट रहती है, स्टॉप एंड प्रोसीड। रेड लाइट रहती है और ग्रीन लाइट रहती है। करेक्ट है ना? देन एस्पेक्ट इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एंड स्टॉप, caution एंड अटेंशन एंड प्रोसीड एस्पेक्ट्स इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। लेकिन ऑटोमेटिक एरिया में एलएसएस में भी चार लाइट रहती है। वो सिंगल येलो, टू येलो, रेड लाइट तो रहती है, रेड, सिंगल येलो, डबल येलो और ये ग्रीन लाइट। तो ये जो ऑटोमेटिक एरिया है वहाँ चारों लाइट रहेगी, रह सकती है। बट एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में दो ही लाइट रहती है, रेड और ग्रीन। देन इट शैल बी ट्रीटेड। और एक रहता है कभी कभी जो डिस्टेंट सिग्नल है, डिस्टेंट सिग्नल को एडवांस स्टार्टर के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी अगला आगे मान लो कोई गेट है थोड़ा दूर पे एडेक्वेट डिस्टेंस पे, तो उस गेट सिग्नल का जो स्टॉप सिग्नल है उसको प्री वार्निंग, पहले से चेतावनी, डिस्टेंट सिग्नल लगा रहे हैं, नज़दीक आ रहा है एलएसएस के, लगभग कम से कम 1000 मीटर, 1 किलोमीटर पहले होना चाहिए, या डबल डिस्टेंट एरिया है 2 किलोमीटर पहले है, तो डिस्टेंट सिग्नल एडवांस स्टार्टर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ओके, ऐसा संयोग है डिस्टेंस के हिसाब से। तो इट शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव व्हेन स्टेशन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और एगिल काउंटर इज डिफेक्टिव। यहाँ आर वर्ड रहना चाहिए। सो आईबी एरिया में अगर एक्सियल काउंटर ख़राब है तो एलएसएस या एडवांस स्टार्टर काम नहीं करेगा। और नॉर्मल एरिया में अगर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तो भी एडवांस स्टार्टर काम नहीं करेगा। ओके, सो ये बात हो गई। देन नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिफेक्टिव PLCT शैल बी गिवन। सो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में तो सिंपल रूल है, सिंगल लाइन में भी डबल लाइन में भी, यदि एडवांस स्टार्टर ख़राब है तो उसके लिए पेपर लाइन क्लियर टिकट देते हैं। अप डायरेक्शन है तो T/C 1425, डाउन है तो T/D 1425। और जो लाइन क्लियर इंक्वायरी मैसेज फॉर्म है T/A 1425 डिस्पैचिंग यसम भरता है। और रिसीविंग स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर रिप्लाई मैसेज वाला T/B बॉम्बे 1425 भरता है। ओके, तो वो PLCT का चारों फार्म का ध्यान रखना चाहिए। शैल बी गिवन एज एन अथॉरिटी टू पास द सिग्नल एट ऑन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में जो एडवांस स्टार्टर है तो कहीं कहीं पुराने टाइम में वहाँ पे सेंटिंग लिमिट बोर्ड दिया जाता है। सो ऑन सिंगल लाइन सेंटिंग लिमिट बोर्ड नीड नॉट बी प्रोवाइडेड व्हेन एडवांस स्टार्टर इज अवेलेबल। तो सिंगल लाइन में अगर एडवांस स्टार्टर लगा है तो सेंटिंग लिमिट बोर्ड लगाने का ज़रूरत नहीं है। सेंटिंग लिमिट बोर्ड सिंगल लाइन में कब लगती है? जब एडवांस स्टार्टर नहीं है तो। वो पुराने टाइम में था, अभी तो ऐसा नहीं मिलता देखने को। ऑल एडवांस स्टार्टर्स आर LSS बट ऑल LSS आर नॉट एडवांस स्टार्टर। सो ये बात देखो संदीप, नहीं तो कोई दूसरा भी, कोई भी ये समझ के बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ। ये जो ब्लू में लिखा है लास्ट पॉइंट नीचे का, ऑल एडवांस स्टार्टर्स आर लास्ट स्टॉप सिग्नल बट ऑल स्टॉप सिग्नल्स आर नॉट एडवांस स्टार्टर। बताओ भाई संदीप। जब एडवांस स्टार्टर जो है सर, वो लास्ट स्टॉप सिग्नल हो सकते हैं, राइट। लेकिन एडवांस स्टार्टर जो लास्ट स्टॉप सिग्नल नहीं है।
एग्जाम्पल बताओ कैसे होगा, एग्जाम्पल बता के। जैसे कि कॉमन स्टार्टर है, वो कभी कभी किसी सेक्शन में वो एलएसएस का काम करता है। ओके, राइट। और दूसरा कोई, किसी को और किसी को समझ में आया? प्रतीक ने तो बताया। क्या भाई, संदीप बताओ यार। और सुबोध, सुबोध क्या कर रहे हैं? सुबोध ज्वाइन नहीं हुए क्या अभी? सुबोध नहीं ज्वाइन हुआ। संदीप से कुछ रिप्लाई की उम्मीद है भाई, बताओ यार क्या सर कहीं मीनिंग। कहीं होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट हो जाता है, यानी कि क्या बोलता है सर, जहाँ टू एक्सपर्ट सिग्नल है, क्या सर बोलते हैं, इसके बारे में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं सर। हाँ, तो दीपक सैनी, उनका ओपिनियन ले लिया जाए इसके बारे में। ऑल एडवांस स्टार्टर्स आर एलएसएस, बट ऑल एलएसएस आर नॉट एडवांस स्टार्टर। ये ऐसे लॉजिक टाइप है, जैसे बोलते हैं ना, ऑल बफेलोज आर ब्लैक, बट ऑल ब्लैक थिंग्स आर नॉट बफेलो, उस तरह की बात। कि भैंस, सभी भैंसें मान लो काले रंग की होती है, लेकिन सभी काली चीज़ें भैंस होंगी वो ज़रूरी नहीं है, वैसा बोल रहा है। कि सारे एडवांस स्टार्टर को हम एलएसएस बोल सकते हैं, लेकिन सभी एलएसएस एडवांस स्टार्टर होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो राइट, हमारे वो तो ड्यूटी में है, नहीं बोलेगा। चलो मैं बताता हूँ फिर। प्रतीक ने सही बताया है। सर हाँ बताओ। इंटरमीडिएट में स्टार्टर दिया रहेगा तो शायद ये समझने मानेंगे उसको। कौन? दीपू बोल रहे हैं? कहाँ तुम? प्रतीक का बात देखो, दूसरे का नकल नहीं करना है, अपने मन से बताना है। और प्रतीक ने बताया वो अपना पॉइंट सही है, उसका इंटरमीडिएट स्टार्टर जो बताया, आप अपने हिसाब से बताना है, कभी भी दूसरे का बात नहीं। राइट। तो और कोई नहीं बोल रहा? ठीक है, मैं 1 मिनट में बता देता आपको। देखो, इसका मीनिंग बेसिक ये है, किसी का बात गलत नहीं है यहाँ पे, सबका बात सही है अपनी अपनी जगह पर। कैसे समझना है उसको, कि मान लो एडवांस स्टार्टर किसी भी स्टेशन का दिया हो, सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, तो वो तो एलएसएस रहेगा ही। पहला बात तो ये तो 100% सही है। लेकिन ऑल एलएसएस आर नॉट एडवांस स्टार्टर, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ऐसा स्टेशन हो सकता है जिसमें स्टार्टर को, स्टार्टर के आगे एडवांस स्टार्टर नहीं दिया, मान लो सेंटिंग लिमिट बोर्ड भी दे सकते हैं ना सिंगल लाइन में, स्टार्टर के आगे। क्योंकि जो मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल आपने पढ़ा है, और डबल लाइन में भी एडवांस स्टार्टर कहीं पर लगाना अनिवार्य नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यानी स्टार्टर भी अंतिम रोक सिग्नल हो सकता है। यानी स्टार्टर के आगे अगर आप एडवांस स्टार्टर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? स्टार्टर जो है वो अंतिम रोक सिग्नल बन जाएगा, एलएसएस बन जाएगा। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ऑल एलएसएस आर नॉट एडवांस स्टार्टर। कि स्टार्टर के आगे एडवांस स्टार्टर नहीं लगाया तो स्टार्टर बन गया लास्ट स्टॉप सिग्नल, और इंटरलॉकिंग उसका करेंगे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ। और वो स्टार्टर जब खराब होगा तो फिर, क्योंकि वो एलएसएस है, तब पीएलसीटी देना पड़ेगा। और पॉइंट क्योंकि स्टार्टर के आगे रहता है तो उसको क्लैंप पैडलॉक भी करना पड़ेगा। ओके, ये मीनिंग है। इसीलिए एडवांस स्टार्टर के आगे तो कोई पॉइंट नहीं रहता, लेकिन एलएसएस का नहीं बोलना चाहिए। एलएसएस के आगे कोई पॉइंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। स्टार्टर अगर एलएसएस बन गया तो उसके आगे तो पॉइंट रहता ही है। तो रूल चेंज हो जाता है वहाँ पे कि स्टार्टर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक होगा, और ख़राब होगा तो पीएलसीटी देना पड़ेगा। तो ये घुमा के एमसीक्यू में थोड़ा कठिन बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन, कि सपोज करो स्टार्टर ही किसी स्टेशन का एलएसएस है और वो ख़राब है, तो क्या अथॉरिटी देंगे? तो आंसर हो जाएगा पीएलसीटी। और पॉइंट का पूछेगा तो पॉइंट को क्लैंप पैडलॉक करना पड़ेगा। राइट, ये बात समझे ना? अब समझ में आ गया? जैसे बोलते हैं कि सभी भैंसें तो काली हैं, लेकिन कुछ ऐसी है काली, भाई गाय भी हो सकती है ना काली गाय। तो सब काली जानवर जो है भैंस नहीं है। तो इस तरह का बात है, ये लॉजिक वाला बात। कोई बहुत कठिन नहीं है, आप समझ गए हो, बताने में थोड़ा दाएं बाएं हो रहा था। चलो, सो क्वेश्चन है तो पूछो। सर हम्म सर जब वो ब्लॉक प्रोटेक्शन कर रहा है तब तो वो एलएसएस कहलाएगा ना सर? और क्या, स्टार्टर जब एलएसएस बन जाएगा तो ब्लॉक प्रोटेक्शन करेगा ना भाई।
नहीं सर, आप स्टार्टर के बारे में बोले थे, उसके बारे में बोल रहा है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे? नहीं, जैसे मान लीजिए आप बोल रहे थे ना, ये जो स्टार्टर है तो वो एलएसएस बन जाएगा, तो वो सर पॉइंट के साथ ब्लॉक, मतलब पॉइंट आप बोले, और जैसे करेक्ट, ब्लॉक में हाँ कोई वारी उसके बाद ब्लॉक शुरू होता है, तभी तो वो एलएसएस कहला जाएगा ना सर। हाँ, तो स्टार्टर सिग्नल से ही ब्लॉक सेक्शन शुरू हो जाएगा, करेक्ट है। वैसी स्थिति में स्टार्टर अंतिम रोक सिग्नल बन जाएगा, तो वहाँ के आगे ब्लॉक सेक्शन, क्योंकि बिना पीएलसीटी लिए या बिना उसको ऑफ किए आगे नहीं जा सकते, राइट, समझे? वैसा सब रूल एलएसएस का लागू हो जाएगा अगर स्टार्टर अंतिम रोक सिग्नल बन गया तो। ज़्यादा पीएचडी में नहीं जाना है उसमें, ऐसे समझ लेना, याद कर लेना, नहीं तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा। टेबल 69 3B देने की जरूरत नहीं होगी वो स्टार्टर को, जब एलएसएस बनेगा। हाँ, एलएसएस बन गया तो T3 देने का जरूरत नहीं है, उसको पीएलसीटी देना पड़ेगा, ऐसा। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल में कहाँ देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल में आपको उतना रेयर है। ऐसा थ्योरी में समझो ना, कि जैसे मान लो अचानक प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो कार्यकारी प्रेसिडेंट देश का कौन बन जाता है, बताओ? ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट कौन रहेगा उस समय? बोलो, जनरल नॉलेज भी बोलना है ना, एग्जाम में जाता है ना जनरल नॉलेज। अगर प्रेसिडेंट ने किसी कारण से, हेल्थ इशू किसी भी कारण से रिजाइन कर दिया, तो उस समय वो कोई भी चेयर कभी भी खाली नहीं रखना है, मालूम है ना ये बात? तो वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, सिंपल है ना। उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। उसी तरह अब आपने एडवांस स्टार्टर नहीं लगाया, तो उसके पीछे जो रोक सिग्नल है वो क्या बन जाएगा, एलएसएस बन जाएगा। क्लास सी स्टेशन में देखो, क्लास सी स्टेशन में एक ही रोक सिग्नल है, उसको होम बोलते हैं, होम सिग्नल, और उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, और स्टेशन का वही लास्ट स्टॉप सिग्नल भी होता है। तो क्वेश्चन पूछते थे ना, आजकल कम पूछ रहे हैं, पुराने टाइम में, हमारे टाइम बहुत क्वेश्चन पूछते थे, अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि रूल तो वही है कि क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल खराब हो गया तो क्या देंगे अथॉरिटी, बताओ? जल्दी, इतना देर। नमस्ते सर। नमस्ते सुबोध। सुबोध बताओ, ये लोग बता नहीं रहे हैं ठीक से। क्लास सी स्टेशन, हाँ, कंबाइंड पीएलसीटी। कंबाइंड का जरूरत नहीं है, होता तो एक ही सिग्नल, जहाँ दो सिग्नल रहता है उसको कंबाइंड तब बोलना। अभी तो एक बोल दिए तो कोई बात नहीं है। एक बात करें, क्यों भाई संदीप? संदीप, पीएलसीटी सर। हाँ, तब अभी जब क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल खराब हुआ तो पीएलसीटी आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा स्टेशन जहाँ पे एडवांस स्टार्टर नहीं है, तो स्टार्टर जो है वही अंतिम रोक सिग्नल यानी एलएसएस बन जाता है। तो वो स्टार्टर खराब हुआ तो पीएलसीटी देने में क्यों संकोच है, बताओ? क्या दीपक, समझ में आया बात कि नहीं? समझ में आया सर। और जो क्लास सी स्टेशन का होम सिग्नल है वो ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्शन भी करता है। क्यों प्रोटेक्शन करता है? क्योंकि एलएसएस भी वही है, राइट। वैसा ऐसा है, थोड़ा इमेजिन करके सोचने का है, ज़्यादा भ्रमित नहीं होना उसमें, राइट। चलो, कॉलिंग ऑन का तो बताया हुआ है, सबको बताया था उस दिन, इसको फास्ट में पढ़ देंगे, इसको तो हमको लगता है ज़रूरत नहीं है। कॉलिंग ऑन में किसी कोई पॉइंट में डाउट है? प्रतीक, कुछ पूछना है कॉलिंग ऑन का? कॉलिंग ऑन का एक क्वेश्चन भी पूछे थे ना एमसीक्यू का, कि अगर इसको ऑफ करने का समय क्या है, तो उसका आंसर है SWR वाला। पुराने टाइम में 60 सेकेंड 120 सेकेंड लिखते थे, अब वो क्या है, जगह जगह अलग अलग है, तो इसीलिए SWR आंसर लिखना है, राइट। तो इसको ऐसा धीरे से आगे बढ़ा देते हैं। वार्निंग बोर्ड क्या है? प्रोवाइडेड नियर द सिग्नल, उसी कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड। कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड तो सबको पता है। कॉलिंग ऑन में कोई भी डाउट है तो पूछो, नो डाउट तो नहीं पूछो। इसके बाद संट सिग्नल है, ये जो फोटो ऑलरेडी देखा है,
ये है संट सिग्नल, कौन सा? पोजीशन लाइट टाइप संट सिग्नल। तो जो पहला फिगर है वो ऑन पोजीशन है संट सिग्नल का, और तिरछा है या डायगोनल है तो ऑफ है। जब तिरछी बत्ती जलेगी तो ऑफ, और सीधा जलेंगे तो ऑन, राइट। एक ये पुराना फोटो है, ये देखो, इसी सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन भी लगा है और संट सिग्नल भी लगा है। संट सिग्नल का दूसरा है एरो मार्क रहता है। एरो मार्क क्यों बताना है उसमें? कि किस लाइन के लिए काम करता है वो, राइट। सो संट सिग्नल में भी आप लोगों को डाउट नहीं है। एक देखो, एक फोटो है, खाली फोटो देख लो। ये संट सिग्नल है, 2 लाइनों के बीच में दिया है, संट सिग्नल नंबर 15 नंबर। तो एरो मार्क लगाया राइट साइड को, तो राइट साइड के लाइन के लिए काम करेगा, उसके पॉइंट को प्रोटेक्ट करेगा। रास्ते में जितने पॉइंट होंगे सबको लॉक करेगा ये। कॉलिंग ऑन और संट सिग्नल में एक पॉइंट का अंतर है। कॉलिंग ऑन सिर्फ फेसिंग पॉइंट को लॉक करता है, और संट सिग्नल ऑल द पॉइंट्स ओवर द रूट सबको लॉक करता है। ओके, तो ये है, ये भी संट सिग्नल का ऑफ पोजीशन। देखो तिरछी लाइट कैसे जल रही है, थोड़ा नाइट में फोटो लिए तो ऐसा दिखता है। देन लेफ्ट साइड वाला ऑन पोजीशन है, राइट साइड का ऑफ पोजीशन वाला है संट सिग्नल। तो संट सिग्नल के बारे में भी मेरे ख्याल से कितने टाइप का है? तो 3 टाइप का है, मिनिएचर, सेमाफोर, डिस्क टाइप, और एट प्रेजेंट जो यूज हो रहा है पोजीशन लाइट टाइप संट सिग्नल है। तो कलर लाइट एरिया में एक ही यूज होगा, कौन सा? पोजीशन लाइट टाइप संट सिग्नल। पुराने टाइम में 3 थे, मिनिएचर और डिस्क, अब तो एक ही यूज हो रहा है। तो हम इसको ज़्यादा, संट सिग्नल के बारे में किसी को डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि उस दिन बताया था ना। और संटिंग परमिटेड इंडिकेटर एसपीआई का भी बताया था। इसमें एक ही पॉइंट याद रखो कि अगर ये नॉन इंटरलॉक एरिया में जो यार्ड का हिस्सा इंटरलॉक से बाहर है, नॉन इंटरलॉक एरिया है, उसमें लगाया जाता है। और अगर ये खराब हुआ तो अथॉरिटी सेम है, T3693 भी प्लस PHS। PHS का मतलब क्लैंप पैडलॉक लगाना। प्रोसीड हैंड सिग्नल का मतलब है क्लैंप लगा के तब दिखाना है, ऐसा PHS दिखाने का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा बात, जब संटिंग परमिटेड रहता है तो येलो क्रॉस बार दिखेगा, दिन में पेंट दिखेगा और रात में लाइट रहना चाहिए, क्रॉस पट्टी पीली बत्ती का, या दिन रात दोनों भी लाइट हो सकता है। तो ये तो पता है। और ये भी T3693 भी प्लस PHS हो गया SPI का। इसका डिटेल्ड वर्किंग इंस्ट्रक्शन इसका भी लिखा है, SWR में रहता है। तो अगर ऐसा MCQ में पूछे कि SPI का डिटेल्ड वर्किंग इंस्ट्रक्शन कहाँ रहता है, तो आंसर है SWR, स्टेशन वर्किंग रूल। देन रिपीटिंग सिग्नल अब आजकल यूज में नहीं है। कहाँ यूज होता था मालूम है रिपीटिंग सिग्नल? 2 आस्पेक्ट एरिया में। रिपीटिंग सिग्नल 2 आस्पेक्ट एरिया में यूज होता था कि कर्व में सिग्नल है तो स्टॉप सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो उसके आस्पेक्ट को रिपीट करने के लिए और पहले एक रिपीटिंग सिग्नल लगा देते थे। अब आजकल नहीं पूछ रहा है ना, इसका क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है रिपीटिंग सिग्नल का? बताओ भाई, बोलो। पूछ रहा है सर, रिपीटिंग सिग्नल पूछ रहा है सर। पूछ रहे हैं तो पढ़ लो फिर क्या। हम लोग भी इसका चर्चा भी नहीं किए हैं, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि आजकल तो यूज में नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है रिपीटिंग सिग्नल का मीनिंग तो समझ लिए ना, कि जैसे मान लो रेलवे ट्रैक में पुराने टाइम में जब रेलवे था, अब आजकल उतना प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंट सिग्नल से पता लग जाता है। तो प्रैक्टिकल में तो देखने को नहीं मिलेगा शायद। और ये जो इसका उद्देश्य यही है लगाने का कि मान लो अगला जो रोक सिग्नल है वो कर्व में है, वो उसका एस्पेक्ट हमको नहीं दिख रहा है, तो उसके पहले एडेक्वेट डिस्टेंस पे कुछ दूरी नहीं दिया है, इसमें दूरी याद करने का नहीं दिया है, एडेक्वेट डिस्टेंस पर्याप्त दूरी पे लगाया जाएगा, ताकि लोको पायलट को ये पता लगेगा कि रोक सिग्नल जो है वो ऑन है कि ऑफ है।
तो इससे रिपीटिंग सिग्नल को देख के मालूम हो जाएगा, उसके हिसाब से वो स्पीड कंट्रोल करके, अगर ये बता रहा है कि अगला रोक सिग्नल ऑन है तो उस रुकने के लिए तैयार रहेगा, और ये ऑफ दिखा रहा है तब तो निश्चिंत होके अपना जो स्पीड परमिटेड है चला जाएगा। इट इज प्रोवाइडेड इन 2 आस्पेक्ट। तो अब 2 आस्पेक्ट क्योंकि यूज में ही नहीं है, कायदे से तो इसका क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अब हर जगह MAS है, साउथ सेंट्रल रेलवे में तो 2 आस्पेक्ट कहीं भी नहीं है, बट फिर भी देख लो। इट इज प्रोवाइडेड इन 2 आस्पेक्ट सिस्टम where stop signal is not visible to the loco pilot due to curve. Number 2, it is provided in rear of a stop signal at an adequate distance to indicate the aspect of the stop signal ahead. यानी कि स्टॉप सिग्नल ऑन है कि ऑफ है वो बताने के लिए 2 आस्पेक्ट में तो इतना ही रहता है, या तो ऑन या तो ऑफ, यानी या तो रेड लाइट या तो ग्रीन लाइट, तीसरा तो रहता नहीं उसमें। नंबर 3, इट इज नॉट ए स्टॉप सिग्नल। जो रिपीटिंग सिग्नल है वो रोक सिग्नल नहीं है, वहाँ रोकने का जरूरत नहीं है, खाली सूचना लेना है उससे बस। एंड LP नीड नॉट टू स्टॉप व्हेन सिग्नल इज एट ऑन। तो जब रिपीटिंग सिग्नल ऑन है तो लोको पायलट ये समझ जाएगा कि अगला रोक सिग्नल ऑन है, रिपीटिंग सिग्नल पर रोकने का जरूरत नहीं है। इट सेल शो येलो कलर लाइट इन ऑन पोजिशन, क्योंकि अब ये स्टॉप सिग्नल नहीं है तो इसलिए इसमें रेड लाइट नहीं लगाया है, तो ऑन स्थिति में येलो लाइट दिखाता है। तो येलो लाइट दिखाएगा तो इसका मतलब समझना है कि अगला रोक सिग्नल ऑन है, वहाँ रोकने के लिए तैयार रहना है। एंड ए ग्रीन लाइट इन ऑफ पोजिशन, और अगर ग्रीन लाइट दिखा रहा है इसका मतलब अगला रोक सिग्नल ग्रीन है और वहाँ रुकने के लिए, वो पास करने के लिए तैयार रहना है। और दूसरा क्या हो सकता है, सेमाफोर एरिया है, तो डे और दिन और रात में सेमाफोर जैसे ऑन ऑफ होता है वैसा भी दिखा सकता है। कितने टाइप के हैं वो भी आगे दिया है इसमें। इन ऑन पोजिशन इट इंडिकेट्स दैट द सिग्नल विच इट रिपीट्स इज एट ऑन, एंड इन ऑफ पोजिशन दैट द सिग्नल विच इट रिपीट्स इज टेकन ऑफ। मतलब आगे का सिग्नल का जैसा स्थिति है वैसा ये ऑन और ऑफ दिखाएगा। 3 टाइप्स का है रिपीटिंग सिग्नल। सेमाफोर एरिया में सेमाफोर है, या बैनर टाइप भी यूज कर सकते हैं सेमाफोर एरिया में, और कलर लाइट एरिया में कलर लाइट रहेगा। ओके, कलर लाइट रहेगा तो ऑन में येलो, ऑफ में ग्रीन। और आगे देखिए फोटो होगा तो फोटो देखो बैनर वाला कैसा दिखता है। The semaphore arm is painted in yellow. तो इसका जो पुराने टाइम में जब यूज करते थे सेमाफोर सिग्नल तो स्टॉप सिग्नल के कलर को रेड से पेंट करते थे, और जो परमिसिव सिग्नल है जैसे रिपीटिंग सिग्नल है तो यहाँ रोकने का जरूरत नहीं है तो इसको येलो में पेंट करते थे। ओके, वैसा सिस्टम रहता। बैनर टाइप, अच्छा पूरा कलर क्या है, येलो कलर विथ ए ब्लैक बैंड पैरेलल टू द स्क्वायर एंड। और बैनर कैसा रहता है, बैनर टाइप इज ए व्हाइट डिस्क विथ ए येलो बैंड बिटवीन 2 ब्लैक बॉर्डर्स इन ए बॉक्स। जो बैनर वाला है वो भी पीला पीला दिखता है, ब्लैक बॉर्डर रहता है उसमें। देन बैनर टाइप रिपीटिंग सिग्नल विल नॉट शो एनी लाइट इन एनी पोजिशन एट एनी टाइम। बैनर टाइप का एक और स्पेशलिटी दिया है कि उसमें लाइट का अरेंजमेंट रहता ही नहीं है, ना ऑन में लाइट दिखाएगा ना ऑफ में, खाली ऑन ऑफ हो पोजीशन दिखाता है। द हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द बोर्ड इज ऑन, यानी हॉरिजेंटल है तो ऑन है, एंड इन ऑफ पोजीशन द बैंड विल रोटेट 45 डिग्री क्लॉकवाइज इन बैनर टाइप रिपीटिंग सिग्नल। और 45 डिग्री ऊपर अगर घूम गया तो इसका मतलब वो ऑफ दिखा रहा है बैनर वाला। उसका फोटो आगे है, पीछे देखना पड़ेगा इसमें है कि नहीं, आपको फोटो भी देखो एक बार, है फोटो आगे। द सेमाफोर सिग्नल इन ऑन पोजिशन, डायरेक्ट फोटो में ही समझा देते हैं, है ना। सिग्नल्स आर आइडेंटिफाइड बाई आर मार्कर। चलो देखो ये फोटो देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला जो फोटो देख रहे हो ये बैनर टाइप रिपीटिंग सिग्नल है। तो 2 पहचान है, एक तो आर मार्कर भी लगा है, आर का मतलब होता है रिपीटिंग सिग्नल है, और दूसरा ऊपर जो ब्लैक पट्टी के बीच में येलो बार लगाया है
ऑन में सीधा है, और जब ऑफ, अगला ऑफ है तो ये भी ऑफ होगा, तो 45 डिग्री ऊपर घूम गया है। ठीक, ये है ऑन और ऑफ। और आर से भी पहचान सकते हैं, बैनर टाइप में कोई भी लाइट नहीं रहती, ना ऑन में ना ऑफ में। ओके, ऐसा। तो लोको पायलट को देखने में रात में तो दिक्कत होती होगी, लाइट रिफ्लेक्टिंग से थोड़ा समझ में आएगा। टू एस्पेक्ट में गाड़ियों का स्पीड भी बहुत कम था, राइट। और ये सेमाफोर वाला येलो पेंट वाला ऐसा रहता है, ऑन और ऑफ। और आर का मतलब रिपीटिंग सिग्नल, आर मार्कर इसमें भी है। देन कलर लाइट वाला ये अच्छा है, कलर लाइट से दूर से भी दिखेगा, दिन रात में लाइट जलती है। आर मार्कर इसमें भी है। ठीक, समझ में आया। सो ये है रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल में कोई डाउट है, कोई एमसीक्यू देखा है तो पूछो, तो उसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। सर रिपीटिंग सिग्नल क्या सब्सिडी सिग्नल है या अदर सिग्नल है सर? सब्सिडरी सिग्नल। सहायक सिग्नल ही बोल सकते हैं इसको भी, सहायक सिग्नल में आएगा, है ना, क्योंकि ये परमिसिव भी नाम नहीं है, सब्सिडरी है ना। करेक्ट, सहायक सिग्नल। ओके, और क्वेश्चन? इसके बाद एक और है इसी तरह का, को एक्टिंग सिग्नल। वो आजकल भी यूज होता है, वो है को एक्टिंग सिग्नल। रिपीटिंग का तो समझ गए हो, अगर ऐसा एमसीक्यू मिलेगा तो कर लोगे मेरे ख्याल से। या कोई एमसीक्यू मिलेगा तो बताना, वो डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा। रूटिंग सिग्नल का सर उससे पूछता है। हाँ, रूटिंग का पढ़ेंगे, रूटिंग का अलग से पढ़ लेंगे, वो अलग सब्जेक्ट ही अलग है। राइट। तो नेक्स्ट देखो, को एक्टिंग सिग्नल अभी भी यूज में है। मतलब जैसे रिपीटिंग सिग्नल टू एस्पेक्ट में था, तो टू एस्पेक्ट चला गया तो रिपीटिंग भी चला गया, अभी तो नहीं है। बाई चांस कोई पूछ लेता होगा, पुराना क्वेश्चन बैंक पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो नया क्वेश्चन बैंक ये 1500 वाला है, तो इसमें तो रिपीटिंग का नहीं पूछेंगे। हमारा रघुराम साहब तो नहीं डालेगा, वो तो निकाल दिया होगा, तो उम्मीद तो नहीं है। फिर भी आ जाए तो, अगर ऐसा डाउट है तो जानते रहना अच्छा है ना, 1 नंबर 2 नंबर क्यों गलत करना अपना। तो को एक्टिंग सिग्नल प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। को एक्टिंग सिग्नल के बारे में चलो पढ़ने के पहले कौन बताएगा क्या है को एक्टिंग सिग्नल, क्या आइडिया है, कितना मालूम है आपको? कौन बताएगा? सुबोध फ्री है बताने के लिए, नहीं तो दीपू बताओ, को एक्टिंग सिग्नल क्या है? सर जब लोको पायलट को कोई जैसे ब्रिज या ऑब्स्टेकल के कारण सिग्नल मेन सिग्नल नहीं दिखाई देता है, तो फिर उसके सहायक के लिए इसको यूज किया जाता है। करेक्ट। तो ये तो आप बुक वाला बात बता दिया मैंने आपने। मेन सिग्नल के लिए सहायक के लिए इसको यूज किया जाता है। हाँ ठीक, बुक में तो ऐसा ही लिखा है, करेक्ट। और किसी को विचार? संदीप? सर दीपू भाई जो बताया है सर वही सेम है सर। बिल्कुल डीटो है वो, ओके राइट, ठीक, बात तो सही बोला है। को एक्टिंग का मतलब ही होता है साथ साथ एक्टिंग करना, जैसा मेन सिग्नल और वैसा ही को एक्टिंग सिग्नल, उसी के जो स्थिति है उसको रिपीट करना है उसको। एक तरह से रिपीटिंग ही है। इसका नाम क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि वो रिपीटिंग सिग्नल टू एस्पेक्ट में यूज करते थे, वो चला गया तो उसका काम खत्म हो गया। और दूसरा बात, रिपीटिंग जो था वो थोड़ा अलग उसमें कंसेप्ट था। को एक्टिंग सिग्नल जो है एकदम साथ साथ एक्टिंग करेगा, जिसको बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि राम ने बायां हाथ उठाया, तो लक्ष्मण अगर उसका को एक्टिंग सिग्नल है तो लक्ष्मण भी बायां हाथ उठाना है, बस वही काम करना है। ऑन ऑफ यानी कासन, स्टॉप, प्रोसीड, जो भी मेन सिग्नल है, ये ज़रूरत क्यों है उसका रीजन भी मन में रख लो एक बार। तो आप कभी स्टेशन में तो ड्यूटी करते हो, तो आप सिग्नल का वैल्यू समझोगे आप। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे लोको पायलट है, अब आजकल तो हाई स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं, 110, 20, 30, 130 के एमपीएच गाड़ी चल रही है, तो कितना प्रेशर रहता है लोको पायलट के ऊपर। समझो डबल डिस्टेंट एरिया है, ऑटोमेटिक का छोड़ो, डबल डिस्टेंट एरिया है, और डिस्टेंट सिग्नल जो 2 किलोमीटर पहले लगा है प्रोसीड,
इनर डिस्टेंट भी लोको पायलट को दिखा प्रोसीड। इसका मीनिंग क्या है? रन थ्रू मेन लाइन में जा रही है गाड़ी, और वो जो एक्सीडेंट हुआ उधर न्यू जलपाईगुड़ी, कौन सा, नहीं, बालासोर वाला, कि जिसमें सोचो कि रन थ्रू ट्रेन 130 kmph में जा रही है और अचानक स्टेशन में लूप लाइन में जाके गुड्स ट्रेन को मार दे रही है। तो ऐसा अगर एक्सीडेंट होता रहे तो लोको पायलट तो गाड़ी चलाना ही छोड़ देंगे, बोले तो क्या है, सुसाइड करने जैसा हो गया, या कि पैसेंजर भी चलना बंद कर देंगे। तो लोको पायलट के लिए ज़रूरी क्या है? ऑलवेज सिग्नल रेड, जैसे सपोज करो ग्रीन है, लेकिन कभी भी मान लो पुट बैक ऑन अपने आप हो सकता है टेक्निकल खराबी से, या स्टेशन में बताते ना कि कोई प्रॉब्लम आ गई रेलवे ट्रैक पे, स्टेशन मास्टर को मालूम है भाई अब दुर्घटना बचाना है, पुट बैक करो सिग्नल ऑन। रूल ही परमिट करता है कि सिग्नल कैन बी पुट बैक टू ऑन इन इमरजेंसी टू एवर्ट एन एक्सीडेंट। दुर्घटना बचाने के लिए तो स्टेशन मास्टर भी पुट बैक ऑन कर सकता है, या टेक्निकल खराबी से पुट बैक ऑन हो सकता है। तो लोको पायलट को तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो उसका ड्यूटी कितना कठिन है देखो, कि रन थ्रू है 110, 120, 130, हम कहते हैं 90, 80 में भी जा रहा है, तब भी तो हाई स्पीड है, और उसमें सडन पुट बैक हो गया, अगर वो इस ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक नहीं मारेगा, 10 सेकंड लेट हो गया, तो एक्सीडेंट बचाने के लिए अगर पुट बैक किया है तो एक्सीडेंट बचेगा कहाँ? उसका जान तो खतरे में है, बाकी जो पीछे है सवारी हो तो खतरे में है ही है। तो इसलिए बहुत ही लोको पायलट का लाइफ टफ होता है। इसलिए मैं तो अपना यहाँ पे स्टेशन मास्टर और गार्ड का मैं क्लास लेता था ना JRTI में, तो मैं बोलता था कि ऐसा आपको लगेगा कि लोको पायलट बहुत हार्ड बात करते हैं, मतलब पोलाइटली नहीं बात करते, ये है उनका काम के बारे में सोचोगे तब समझ में आएगा कि वो लोग ऐसे क्यों हैं, और इसलिए उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा ही देना चाहिए। हमारे स्टेशन में अगर आ गए तो जहाँ तक संभव है उनको बिल्कुल खूब रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये लोको पायलट के लिए ज़रूरी है कि सिग्नल कंटिन्यूअसली, जब वो चला रहा है गाड़ी तो कंटिन्यूअसली सिग्नल उसको दिखाई देता रहे। तो जो ये बात आती है कि मान लो ब्रिज है या कोई भी स्ट्रक्चर है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिससे 10 सेकंड हो, आधा मिनट हो, कितना भी टाइम हो, वो सिग्नल उस समय लोको पायलट को दिखाई नहीं दे रहा है किसी अवरोध के कारण, किसी बाधा के कारण। तो वैसी स्थिति में को एक्टिंग सिग्नल लगाना चाहिए, ताकि यदि मेन सिग्नल नहीं दिख रहा है तो उसका को एक्टर या को एक्टिंग सिग्नल दिखना चाहिए, ताकि लोको पायलट को पता लगे कि हाँ भाई वो फ्लोन बैक ऑन तो नहीं हो गया, पुट बैक ऑन तो नहीं हो गया, वैसा उसको समझ में आना चाहिए। ओके, सो इसको बोलते हैं को एक्टिंग सिग्नल। उसका संदर्भ ये है और उसका इम्पॉर्टेंस ये है, और इसके साथ में आपको लोको पायलट का भी बता दिया कि ड्यूटी कितना टफ है, समझो सिग्नल के मामले में। सो को एक्टिंग सिग्नल्स आर डुप्लीकेट सिग्नल्स, यानी ओरिजिनल तो जो दिख नहीं रहा है तो उस समय डुप्लीकेट दिख रहा है। डुप्लीकेट फिक्स्ड सिग्नल बिलो ऑर्डिनरी सिग्नल, ये सेम खंभे पर नीचे या ऊपर लगा सकते हैं। They are provided wherein consequence of the height of the signal post or of their being, ये जो हमारा एक कलर चूज किया है, एक ग्रीन में ग्रीन जो है मैच हो जा रहा है, तो वर्ड्स मिस हो जाते हैं। They are provided where in consequence of the height of the signal post or of there being an overbridge or other obstacle, the main arm or light is not in view of the loco pilot during the whole time that he is approaching it। मतलब जब सिग्नल की तरफ ट्रेन आगे बढ़ रही है तो लगातार वो सिग्नल नहीं दिखा रहा है, चाहे वो हाइट का फ़र्क हो, कुछ प्रॉब्लम है, ब्रिज का प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, किसी भी कारण से कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा स्थिति में उसी पोस्ट पे ही चाहे ऊपर या नीचे सुटेबल प्लेस में लगा दें कि जब वो नहीं दिखेगा तो ये वाला दिखेगा। देन को एक्टिंग सिग्नल शैल बी फिटेड एट सच हाइट
that either the main arm or light or the co-acting arm or light is always visible। यानी उसको ऐसा हाइट पे फिट करना चाहिए सब लोग मिलके, जो सिग्नल साइटिंग कमेटी वगैरह है वो सब डिसाइड करके, कि ताकि जब वो वाला ना दिखे मेन वाला तो दूसरा वाला दिखे, क्योंकि दोनों सेम स्थिति में रहेंगे, दोनों आपस में जुड़े हुए। तो ये है को-एक्टिंग सिग्नल, राइट। तो इसके बारे में खाली उसका परिभाषा ही दिया है, इसके बारे में और कुछ तो पूछता नहीं, लेकिन मीनिंग समझना चाहिए कि को-एक्टिंग सिग्नल जो है मेन सिग्नल जैसा रहेगा वैसा ही को-एक्टिंग सिग्नल भी ऑन ऑफ, एक आसन, अटेंशन, प्रोसीड दिखाएगा। ओके, ठीक, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है? यही नहीं क्वेश्चन? सर बोलिए। सर बोल रहा हूँ कि ये स्टॉप सिग्नल के आगे रहता ना, कि सभी सिग्नल के आगे रहेगा ये? अरे ऊपर नीचे लगाते हैं उसी खंभे पे। वो ठीक है सर, तो ये किसका ये बताता है इफेक्ट, किसका बताएगा? स्टॉप सिग्नल का बताएगा कि डिस्टेंस भी रहेगा उसका भी बताता है, किसका? सुनो, चलो आपका आंसर दीपू को बोलता। दीपू आंसर करो दीपक को, बताओ भाई। सर इसका कोई भी सिग्नल से रहेगा, जो मेन सिग्नल रहेगा ना उसको को-एक्टिंग करेगा, वो कोई भी सिग्नल में दे सकते हैं शायद, मेरे ख्याल से। बताइए, नाम बताइए, मेन सिग्नल कौन सा रहता है? मेन सिग्नल में होम हो गया, स्टार्टर हो गया, स्टार्टर हो गया। देखो इसमें ऐसा जो डाउट है, नॉर्मली क्या है, स्टेशन में स्टार्टर सिग्नल है, सो स्टार्टर सिग्नल का विजिबिलिटी लोको पायलट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकती है किसी जैसा बड़े स्टेशंस रहते हैं, ऐसा देखा तो नहीं हमने। होम सिग्नल के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है, जहाँ पे ब्रिज वगैरह है, जैसे मान लो होम सिग्नल के पहले कोई रिवर है, ब्रिज है, क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा आधा मिनट के लिए लोको पायलट को होम सिग्नल दिख रहा है, फिर 10 सेकंड होम सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो उसी में ऊपर या नीचे लगा देंगे। यानी किसी भी स्टॉप सिग्नल में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है, रूल के हिसाब से क्या है, ऐसा नहीं कि होम के ऊपर नीचे लगाएंगे, स्टार्टर के ऊपर नहीं लगाएंगे, एलएसएस के नहीं लगाएंगे, कहीं भी लगा सकते हैं आप, आईबी के लिए भी लगा सकते हैं, और नॉर्मली ये स्टॉप सिग्नल के लिए लगाएंगे। पर इसमें रूल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। को एक्टिंग सिग्नल्स आर डुप्लीकेट सिग्नल फिक्स्ड बिलो ऑर्डिनरी सिग्नल, दे आर प्रोवाइडेड वेयर इन, ये कहने का मतलब ऐसा भी नहीं लिखा है कि हाँ परमिसिव सिग्नल के ऊपर नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मान लो डबल डिस्टेंट सिग्नल है, प्रोसीड दिखा रहा है, होम को अगर पुट बैक ऑन करोगे तो वो भी अटेंशन हो जाएगा ना, तो अगर वो थोड़ा देर नहीं दिख रहा है तो लोग वहाँ भी लगा सकते हैं, पर इसका जो वैल्यू है स्टॉप सिग्नल के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोको पायलट को रुकने की ज़रूरत है, तो इसलिए नॉर्मली ऐसा लगाएंगे, रोक सिग्नल के ऊपर या नीचे लगाएंगे। होम भी हो सकता है, ज़्यादातर चांस है, पर स्टार्टर क्योंकि थोड़ा होम से कितना दूर रहेगा, 1 किलोमीटर पे ही रहेगा ना स्टार्टर, ज़्यादा दूर तो नहीं रहेगा। सो स्टार्टर अगर ऐसा अवरोध है कि थोड़ा रन थ्रू ट्रेन है, स्टार्टर 10 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं दिखता है, तो वहाँ भी लगाना पड़ सकता है, वैसा अगर है तो कहीं भी लगा सकते, राइट। ओके, हाँ, ऐसा कुछ रूल में प्रिस्क्राइब नहीं है कि स्टार्टर पे लगाना कि होम पे लगाना, जहाँ जरूरत है। ऐसा देखने के लिए भी कम ही मिलेगा। अब आगे है गेट सिग्नल के बारे में, तो गेट के बारे में तो सब लोग जानते हैं। गेट के बारे में कुछ क्वेश्चन है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो ना। ए मार्कर, एजी मार्कर जो ऑटोमेटिक में गेट लगाया, उसका किसी को डाउट है? ऑलरेडी उस दिन बताया हम लोग, फिर भी किसी को डाउट है, संदेह तो पूछो। और ये गेट सिग्नल विदाउट जी मार्कर हो सकता है क्या? चलो एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, मैं पूछता हूँ। गेट सिग्नल विदाउट जी मार्कर, क्योंकि हर जगह हम पढ़ते हैं ना कि गेट सिग्नल की पहचान जी मार्कर बोर्ड से होती है, तो अगर गेट सिग्नल बिना जी मार्कर के हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो बात, कौन बताएगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताना तो काम आगे बढ़ता रहे। अरे कोई हिम्मत करके बोलो, यहाँ कुछ एग्जाम थोड़ी हो रहा है, गलत सही कुछ। क्वेश्चन क्या सर? क्या बिना जी मार्कर के गेट सिग्नल हो सकता है, नहीं हो सकता है? दो ऑप्शन है। नहीं हो सकता सर। बिना जी मार्कर के गेट सिग्नल नहीं हो सकता है। सुनीता तुम बताओ। सुनीता कुछ बताया नहीं आज, एक लेट में आया और कुछ बताया भी नहीं है।
सुनीता का ड्यूटी है लगता है। ओके, कौन बताएगा? दीपू, दीपू बताओ, हो सकता नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से सर नहीं हो सकता है। संदीप, कोई फंस नहीं रहा है मेरे सवाल में, सब निकल जा रहे हैं भाग के। सर नहीं हो सकता है सर। वेरी गुड। तो बिना जी मार्कर के अगर नहीं हो सकता है तो ये क्वेश्चन बनता ही क्यों भाई? बिना जी मार्कर के गेट सिग्नल हो सकता है, राइट? तो ये भी जानना चाहिए। ये तुम्हारे स्लाइड तुमने पूरा देखा नहीं, फटाफट पढ़ा नहीं ना, वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कहा इसको तो गेट सिग्नल जानती हो तो मैं क्या इसको पढ़ाऊं। इसमें देखो नीचे क्या लिखा है, जी मार्क बोर्ड विल नॉट बी फिक्स्ड ऑन ए सिग्नल पोस्ट व्हेन देयर इज ए ब्रिज बिटवीन गेट स्टॉप सिग्नल एंड एलसी गेट। मतलब सिग्नल और गेट के बीच में अगर ब्रिज है, सिग्नल और गेट के बीच में ब्रिज है तो जी मार्कर नहीं लगाया जाएगा। अपने जी अनुसार में ये लिखा हुआ है गेट सिग्नल वाले में जहाँ पे है ये। उसका रीजन क्या है? तो रीजन भी जब हम लोग, ये बुक में रीजन नहीं लिखा है जी अनुसार में, तो ये तो किसी के दूसरे के माध्यम से ही पता लगता है। अपना हमारे गुरुजी ने बताया भाई, मैं हम लोग सब स्टूडेंट को, तो आपने जी अनुसार में लिखा है कि जहाँ पे एलसी गेट और सिग्नल के बीच में कोई ब्रिज वगैरह है तो वैसा नहीं लगाना है जी मार्कर। आप लोग सोच के बताओ क्यों ऐसा जगह पे नहीं लगा रहे जी मार्क? अब तो होता है, अब तो मान गए, अब लेकिन ऐसा कारण क्या है, क्यों नहीं लगा रहे? कारण कुछ सोचो जल्दी जल्दी। एग्जाम में जैसे जल्दी जल्दी सोचना पड़ता ना, सर यहाँ भी। सर हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो ब्रिज हो सकता है, वो ब्रिज देख के गेट सिग्नल देख के ब्रिज के पहले वो लोको पायलट गाड़ी रोक दी, इसके लिए वो लगाया होगा। हाँ, कहने का मतलब क्या है, जो गेट सिग्नल है ना, तो अगर जी मार्कर लगा है तो मैं बता देता हूँ पूरी बात। जो जी मार्कर लगा है तो वो गेट सिग्नल को लोको पायलट ऑन में पार करने का रूल है। तो लोग क्या करते हैं, सिग्नल पे, गेट सिग्नल जो लगा है वहाँ पे 1 मिनट 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद रूल है फिर गेट तक आओ। तो गेट तक आने पे गाड़ी को रोक देंगे। मान लो ये पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर ट्रेन सिग्नल पे 1 मिनट 2 मिनट रुकी, उसके बाद आके गेट पे रुकेगी। अब समझो गेट खुला है तो गेटमैन बंद करना चाहिए, नहीं तो असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड कोई तो आके बंद करेगा, फिर ट्रेन पास करेगा। तो उस समय क्या है, गाड़ी कहाँ रुक गई हमारी? पैसेंजर ट्रेन ब्रिज के ऊपर। तो ब्रिज में रोकने पे खतरा क्या है कि पैसेंजर ऐसा गेट खोलते, उतरने का वो सोचते गाड़ी रुकी है, उतर के हवा खाने के चक्कर में रहते हैं, दिन में रात में कभी भी। तो कहाँ जाएंगे वो? ब्रिज में तो अगल बगल जगह भी नहीं रहती, वो सीधा नीचे रिवर में गिर जाते, गड्ढे में चले जाते। तो इतना, इसलिए ये रूल क्यों बनाया? भले ही हम ये कहते हैं कोई नहीं गिरेगा, जो गिरेगा उसकी जिम्मेदारी है, वो सब अलग बात है, पर जो रेलवे में रूल बनाया कि अगर गेट और सिग्नल के बीच में ब्रिज है, ये गर्डर ब्रिज वगैरह इस तरह का खतरनाक ब्रिज है, तो आप जी मार्कर ही मत लगाओ। तो जी मार्कर नहीं लगाएंगे तो वहाँ करते क्या है लोको पायलट, ब्रिज, वो सिग्नल पे गाड़ी रुकी है, ब्रिज के पहले सिग्नल रहेगा और वहाँ से एएलपी गार्ड जिसको जाना है वो गेट तक जाएगा। अगर वो गेट सिग्नल ऑन है तो ट्रेन नहीं जाएगी। ये लोग एएलपी या गार्ड जो भी है जाना, जाके वहाँ गेट बंद करना सुनिश्चित करेगा। अब आजकल वाकी टाकी है, पुराने टाइम में क्या है, हैंड सिग्नल जो भी था, हैंड सिग्नल दिखाएगा प्रोसीड वाला, तब लोको पायलट स्टार्ट करके वो सीधा गेट बंद करने के बाद पीएचएस दिखा रहे हैं तब पार करके रोकेगा वो। तो इसके लिए लगाया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस जानना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बिना जी मार्कर के भी गेट सिग्नल हो सकता है, और उसमें फिर क्या है, वो सिग्नल पे ही गाड़ी रुकी रहेगी, आके एक क्रू गेट बंद करना सुनिश्चित करेगा और पीएचएस दिखा के सीधा ट्रेन पास करेगा, ब्रिज पे रुकेगा नहीं गाड़ी। राइट, समझे ये बात? रेयर, ऐसा रेयरली हो सकता है। देन एक क्वेश्चन तो मेरे को याद आया तो बताएं आपको। आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछो गेट से संबंधित।
जो इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर का नया जो रूल आया, वो किसको याद है? कौन बताएगा? दीपू को याद है क्या? वही रिवीजन हो जाए, गेट सिग्नल आया सामने तो। हाँ बताओ भाई। नहीं सर, नहीं आता। नहीं याद है? अरे बताया ना। अच्छा किसको याद है? चलो संदीप को तो याद है ना। इल्यूमिनेटेड ए मार्कर और इल्यूमिनेटेड एजी मार्कर का नया रूल क्या है? उसको सुन के डरते हैं आप लोग। इसका मतलब बहुत आसान है ना, बोलते हैं 2 बार बताया उस दिन। प्रतीक को याद है क्या? नहीं आ रहा सर ये। याद नहीं आ रहा है। सुबोध को तो याद है, लेकिन सुबोध ड्यूटी में है, शायद बताएगा नहीं वो, है ना सुबोध? या सर ड्यूटी में तो हूँ सर। ये और इल्यूमिनेटेड ए मार्कर और एजी मार्कर का एक बार बताओ ना थोड़ा इनको, ये लोग को। आप बताओगे तो जल्दी याद करेंगे ये लोग सब। मैं बताऊंगा तो या तो तिरछा ही लगेगा या गलती लगेगा। मैं रिपीट करूंगा ना, चिंता क्यों करते हैं आप बताओ तो उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा सर कोई। अगर अगर दोनों तो दोनों जल रहा है तो पहले भी एक से, खराब है। और हाँ, एक से शुरू करो, अच्छा वाला है। अगर इल्यूमिनेटेड ए मार्कर ए चल रहा से है। अगर ए मार्कर जल रहा है हम्म तो मैनुअल काम कर रहा है। इट मीन्स पॉइंट मैनुअल है। नहीं पैर नहीं लॉक करना पड़ेगा सर। नहीं नहीं नहीं, एलिमिनेटेड नहीं, इधर का तो सर टोटल सिग्नल सही है, भूल गए। रुको, करेक्ट है। दीपक बता। दीपक बताओ। दीपक बताए। ये सर मैं तो ऐसा ही बोल दिया। क्या बोले बता। बोलता हूँ ए जल रहा है तो हम्म गेट बंद है, पॉइंट भी लॉक है और हम्म ऑटोमेटिक मतलब जाएगा वो अच्छी तरह से, पूरा सेट है, उसमें एक कुछ भी एक प्रॉब्लम एक नहीं है। मिनट रुक के, दिन में 2 मिनट रुक के ट्रेन जा सकती है बस। अगर जी इल्यूमिनेटेड ए मार्कर जल रहा है तो बेस्ट कंडीशन है, ऐसा याद कर लो। बेस्ट कंडीशन है, जी गेट भी बेस्ट बंद है, कंडीशन है। पॉइंट भी सेट है, और सिग्नल ऑन में जाना है, ऑटोमेटिक पार करना है तो 1 मिनट दिन में, 2 मिनट रात में रुक के 15 के एमपीएस से जा सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं। सबसे बेस्ट कंडीशन है कि अकेला ए मार्कर जल रहा है लाइट, उसका वो बेस्ट थिंग है गेट के लिए, ऑटोमेटिक गेट का। दूसरा है सेकंड बेस्ट, अकेला एजी मार्कर जल रहा है। अगर अकेला एजी मार्कर जल रहा है, उसका मीनिंग है कि पॉइंट सेट है लेकिन गेट खुला है, तो लोको पायलट गेट बंद करना सुनिश्चित करेगा, किसी के द्वारा बंद हो। जब गेट बंद हो जाएगा तो पॉइंट सेट है, पॉइंट का चिंता नहीं है, तो फिर एक वही 15 के एमपीएच, तो जो ऑटोमेटिक ऑन में पार कर रहे गेट बंद करा के, तो 15 के एमपीएच में जा सकते हैं। सो नंबर 1 बेस्ट, नंबर सेकंड बेस्ट हो गया। थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो वर्स्ट है, बेस्ट नहीं, वो सबसे खराब ऑप्शन है। यही 4 चीज याद करना है। अगर दोनों मार्कर बुझे हुए हैं, ए मार्कर और एजी मार्कर दोनों बुझे हैं, तो वो नहीं जा सकते। अथॉरिटी चाहिए T3693B, मतलब गेट भी प्रॉब्लम है, पॉइंट भी प्रॉब्लम है, तो रूल में लिखा है सीधा, वो सिग्नल को मैनुअल मानना है, वेट करना है, तो स्टेशन मास्टर अथॉरिटी देगा, पॉइंट क्लैंप वगैरह करा के T3693B देगा। एक खराब वाला, दूसरा है दोनों मार्कर जल रहे हैं तो, ए मार्कर और एजी मार्कर दोनों जल रहे हैं, वो भी खराब है। खुश नहीं होना कि दो जल रहे हैं। इसका मतलब गेट में भी प्रॉब्लम, पॉइंट में भी प्रॉब्लम तब भी रहती है, उसको मैनुअल मानना है सिग्नल को, और अथॉरिटी T3693B का वेट करना है। एसएम क्लैंप पैडलॉक गेट सब करके देगा वो। अथॉरिटी जब एसएम देगा तो गेट और पॉइंट दोनों की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की। और जहाँ पे स्टेशन के पास ये गेट रहता है वहीं पे ए और एजी मार्कर लगाते दोनों, क्योंकि पॉइंट वही रहेगा। ब्लॉक सेक्शन में तो पॉइंट रहेगा नहीं, वहाँ तो सिर्फ ए मार्कर रहता है, पुराना वाला नियम। तो 4 बात है, याद कर लेना, उस दिन बताया भी था। अकेला ए मार्कर जले बेस्ट, 1 मिनट 2 मिनट वेट करके 15 के एमपीएच। अकेला जले तो दोनों ठीक है। अकेला एजी जल रहा है, एजी मार्कर, दोनों साथ नहीं जलना है बस। अगर अकेला एजी मार्कर जलेगा तो पॉइंट सेट है, गेट बंद कराना है, तो गेट बंद कराने में दिक्कत नहीं है, पॉइंट सेट करने में दिक्कत है। लोगो पायलट नहीं कर सकता हो। गेट तो बंद करा लेगा, गेट बंद करा के फिर
15 kmph चला जाएगा ऑन में। थर्ड और फोर्थ खराब है, दोनों बुझे हैं तो प्रॉब्लम, दोनों जल रहे हैं तो प्रॉब्लम। T369 3V दोनों में, राइट। अब डाउट क्लियर हुआ। ए और एजी मार्कर का नेक्स्ट टाइम पूछे तो बता देना चारों बात, ठीक है भाई संदीप? राइट सर, हम्म? राइट। बोलो हमको नहीं याद होगा तो आपको क्या परेशानी है, बोलो। है परेशानी भाई, अगर बताने में मेहनत किए तो जब आप सही बताते हो तो हमको खुशी होती है, और नहीं बताएं तो हमें दुख होता है, ये परेशानी। ओके, सो चलेंगे आगे। द गेट कम डिस्टेंट, अब ये डिस्टेंट सिग्नल वगैरह कंबाइंड करने का बात जो एलसी गेट में है, एलसी गेट का तो आपको बहुत सारा चीज़ मालूम है कि समझो किसी एलसी गेट में डिस्टेंट सिग्नल कंबाइंड किया है तो पी मार्कर रहेगा कि नहीं रहेगा? पी मार्कर नहीं रहेगा सर। वो याद रखना, एमसीक्यू में ऐसा पूछेगा कि व्हेन डिस्टेंट सिग्नल इज कंबाइंड विथ गेट सिग्नल, तो पी मार्कर नहीं रहेगा, पी मार्कर इज रिमूव्ड। और दूसरा इंग्लिश में लिखते हैं पी मार्कर इज डिस्पेंस्ड विथ, डिस्पेंस का मतलब होता है निकाल देना, डिस्पेंस्ड विथ। लेकिन जी मार्कर तो रहेगा सर। जी मार्कर रहेगा, हाँ। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, घबराओ मत। तो जी मार्कर तो रहेगा गेट सिग्नल में, जब डिस्टेंट सिग्नल लगाया तो पी नहीं लगा सकते और जी रहेगा। और उसका नॉर्मल आस्पेक्ट क्या हो जाएगा, उसमें डिस्टेंट सिग्नल कंबाइंड किया ना, मिक्स कर दिया, तो नॉर्मल आस्पेक्ट क्या रेड रहेगा? स्टॉप आस्पेक्ट, रहेगा सर। हाँ स्टॉप स्टॉप, होगा रेड। स्टॉप आस्पेक्ट रहेगा। नॉर्मल में रेड लाइट दिखाएगा तो उसको बोलते हैं स्टॉप आस्पेक्ट। ओके, करेक्ट है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अब खाली संदीप बताना है। किसी लास्ट स्टॉप सिग्नल या एडवांस स्टार्टर में डिस्टेंट सिग्नल कंबाइंड किया है तो कौन सा मार्कर लगाएंगे बताओ? संदीप का नाम लिया तो डरना नहीं है, ऐसे ही बोल देता हूं मैं कि संदीप अकेले बताएंगे। अरे दूसरे क्या लोग भी, किया सर? हाँ सुबोध बताओ। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सर? एलएसएस में, एडवांस स्टार्टर में डिस्टेंट सिग्नल कंबाइन किया तो कौन सा मार्कर रहेगा? कौन सा मार्कर रहेगा? पहले तो पी मार्कर तो नहीं रहेगा सर। तो कोई मार्कर नहीं रहेगा, बोलो कोई मार्कर नहीं रहेगा। ओके सर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एडवांस स्टार्टर या एलएसएस में गेट और डिस्टेंट सिग्नल दोनों कंबाइन कर दिया है, एलएसएस कम गेट कम डिस्टेंट सिग्नल, अब कौन सा मार्कर रहेगा? इसीलिए संदीप को बोला है, संदीप का क्वेश्चन था एक्चुअली। संदीप तो बता नहीं रहे सर हैं। तो अब तो कोई मार्कर नहीं रहेगा सर, तीनों अगर कर दिया तो। अच्छा, तीनों कर दिया तो कोई मार्कर नहीं रहेगा, जी भी नहीं रहेगा। जी मार्कर रह रहेगा सकता है सर, ना। जी रहेगा सर, क्यों नहीं हाँ, रहेगा? दीपक और प्रतीक दो लोग हैं, दो एमएलए है हमारे पास वोट देने के लिए। सर अब वो एलएसएस में कंबाइंड किया और जी मार्कर लगा दिया तो गेट सिग्नल तो ऑन में पार करेगा लोको पायलट, 1 मिनट 2 मिनट रुक के गेट बंद करा के वो चला जाएगा। तुम्हारा एलएसएस किस काम का है वो, ये सोचो जरा। क्या दीपक बताओ? जी क्या जी? देखो दीपक से पूछ रहे तो बोल रहे जी। क्या दीपक नहीं समझे बात? नहीं सर। एलएसएस में गेट सिग्नल, आंसर भी दे दिए, समझे भी नहीं, देख रहे हो। एलएसएस में गेट और डिस्टेंट कंबाइंड किया तो आप बोल रहे हैं कि जी मार्कर रहेगा, तो जी मार्कर रहेगा तो गेट बंद करा के लोको पायलट ऑन में पार करेगा ना, फिर जी मार्कर लगाया तो फिर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का क्या जरूरत है? नहीं समझ पा रहे क्या दीपक? नहीं, इंटरलॉक रहता है सर। नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भाई दीपक, अगर सर आप सोचो भाई, एलएसएस और गेट सिग्नल कंबाइंड है, आपने उसमें जी मार्कर लगा दिया तो लोको पायलट रुकेगा एलएसएस के लिए कि चला जाएगा, वो बताओ। ऑन तब में तो जा, सर गलत हो जाएगा।
हाँ, ऑन में पार करके चला जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट रुक के। जी मार्कर वाला सिग्नल का क्या है डिफरेंस? तब गेट सिग्नल फिर क्या पढ़े बोलते सब आता है गेट सिग्नल। गेट सिग्नल में जी मार्कर लगा है तो लोको पायलट 1 मिनट 2 मिनट रुक के ऑन में पार करेगा वो। जैसे ऑटोमेटिक पार करता है वैसे गेट सिग्नल भी पार करता है, और आईबी को भी पार करता है। आईबी को भी 5 मिनट रुक के पार कर सकता है ऑन में। अगर पीछे मास्टर से बात नहीं हुआ तो 5 मिनट के बाद पार कर सकता, नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है। तो इसलिए जी मार्कर नहीं लगाएंगे। जब एलएसएस आ गया तो कोई मार्कर नहीं रहेगा, न जी रहेगा न पी रहेगा, ये कहने का मतलब। अब समझ में आया? तो राइट ऐसा सर। ऐसा घुमा के पूछेगा तो गलती नहीं करना। आगे घुमा के क्या पूछते हैं कि एलएसएस इज कंबाइंड विथ गेट एंड डिस्टेंट सिग्नल। उसका नाम है ये अनुसार में एलएसएस कम गेट कम डिस्टेंट सिग्नल। तो उसमें कौन सा मार्कर लगा सकते हैं? तो आंसर है कोई मार्कर नहीं लगेगा। क्यों? एलएसएस आ गया ना। अगर गेट और डिस्टेंट कंबाइंड है तो जी मार्कर रह सकता, लेकिन एलएसएस भी आ गया तो जी नहीं रहेगा, पी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ गया? राइट, चलो आगे देखें। ये है फोटो आपका। ये जो ऑटोमेटिक एरिया का गेट में इल्यूमिनेटेड ए और जी दोनों रहता है, ये तो पुराना ही नियम है, ब्लॉक सेक्शन में ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो जहाँ पॉइंट वाला रहेगा गेट के पास, पॉइंट प्रोटेक्शन, तो वहाँ अब आजकल एजी मार्कर भी लगा रहे। इल्यूमिनेटेड ए और एजी मार्कर दोनों रहेगा, ए के साथ एजी भी रहेगा। ओके, सो ये तो बाकी गेट का तो आपको पता है, इसको देखने का ज़रूरत है। ये तो परमिसिव सिग्नल है उसका, और गेट सिग्नल है, डिस्टेंट सिग्नल और गेट सिग्नल। तो ट्रेन ऐसा भाग जाता है। ये तो जो नए लोगों को बताने के लिए है। गेट रूल समझाने के लिए है कि जैसे गेट सिग्नल ऑन है तो लोको पायलट दिन में कितना रुकना है? 1 मिनट 2 मिनट। ये जी मार्कर का ही कमाल है कि अगर जी मार्कर देखेगा लोको पायलट तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक के फिर गेट तक चला जाएगा। अब गेट मैन है तो गेट बंद करके प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा के ट्रेन को पास कर सकता है। राइट, अब गेट मैन अवेलेबल था यहाँ पे तो ट्रेन को पास करा दिया। दूसरा केस क्या होगा कि गेट मैन नहीं है, समझो गेट सिग्नल ऑन है और गेट मैन नहीं है, तो 1 मिनट 2 मिनट रोक के गए गेट तक। अब गेट तक गए तो वहाँ पे गेट मैन नॉट अवेलेबल है, गेट मैन अवेलेबल नहीं है, तो अभी भी गेट मैन अवेलेबल है, थोड़ा देर में बंद किया है गेट, ये गेट मैन ही है, तो गेट मैन ने बंद करके पास करा दिया। नेक्स्ट केस है गेट मैन नॉट अवेलेबल है तो क्रू क्लोज द गेट, तो क्रू उनका जो एएलपी है, गार्ड जो भी रहेगा स्टाफ, वो क्रू जाके गेट बंद करना है, और बंद करने के बाद फिर प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा के ट्रेन को पास करना है, फिर गेट बंद करना है वापस। पास करने के बाद गेट बंद करके तब जाएंगे, गेट ओपन फॉर रोड ट्रैफिक, गेट खोल के जाएंगे। राइट, तो ये है गेट का। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि अगर लोको पायलट को गेट मैन नहीं मिला तो गेट बंद करके ट्रेन पास किया, पास करने के बाद फिर गेट ओपन कर दिया रोड ट्रैफिक के लिए, फिर आगे क्या ड्यूटी रहेगा लोको पायलट का? गेट मैन नॉट फाउंड, नहीं मिला तो क्या करना है? एडवांस 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 स्टेशन स्टेशन मास्टर को को मैसेज देगा सर। यानी जो पहला स्टेशन मिलेगा कंपलसरी वहाँ पे मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा रीजन हो सकता है, गेटमैन बीमार है, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, वैसा ये सब रहता है। ये वाला ऑटोमेटिक एरिया का गेट है, ब्लॉक सेक्शन वाला, जिसमें इल्यूमिनेटेड ए मार्कर है। अगर इल्यूमिनेटेड ए मार्कर जल रहा है तो ट्रेन तो चली गई, बहुत फास्ट में चली गई, हमको दिख भी नहीं रही है, देखो। और सपोज करो दूसरा केस
When gate signal is showing stop aspect and illuminated A marker available, observe rule for passing automatic signal at on. यानी जैसे ये गेट अभी बंद है तभी इल्यूमिनेटेड ए मार्कर की लाइट जलती है, इसका मतलब गेट बंद है, सिर्फ ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन है, तो 1 मिनट 2 मिनट रुक के ट्रेन जा सकती है। 1 मिनट 2 मिनट वो वेट करेगा और वेट करके फिर 15 kmph जो नया रूल है उसके हिसाब से जा सकता है। ये जो गेट बंद करने के बाद भी सिग्नल रेट क्यों रहता है, इसका मतलब आगे कोई ट्रेन गई है तो अगली ट्रेन सिग्नल प्लस 120 मीटर पार करेगी तभी सिग्नल ऑफ होता है। 120 मीटर एसओएल है ऑटोमेटिक एरिया का। ओके, अभी दूसरा कंडीशन है इल्यूमिनेटेड ए मार्कर बुझा है, ए मार्कर की लाइट नहीं जल रही है, ए मार्कर लाइट नॉट अवेलेबल है, इसका मतलब गेट भी खुला है और गेट रूल भी फॉलो करना है कि 1 मिनट 2 मिनट के बाद जाके गेट में देखना है कि गेट मैन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। सो वैसा करने का है, राइट। ये रूल तो आपको मालूम ही है। और देन ये जो डायग्राम में दिखा रहा है एक आईवी सिग्नल का जस्ट रिवीजन कि जो स्टेशन का एलएसएस या एडवांस स्टार्टर है, तो देखो ऐसे एरो मार्क लगाना नीचे की ओर, किससे इंटरलॉक रहता है, एक्सियल काउंटर से। और जो आईवी सिग्नल है वो आईवी सिग्नल इज इंटरलॉक्ड विथ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, ये वाला तो आपको मालूम है। अच्छा, समझो स्टेशन पर ही गाड़ी है और स्टेशन मास्टर को मालूम है कि आईवी सिग्नल या एक्सियल काउंटर या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, तो पूरे सेक्शन को एक मानेगा तो क्या अथॉरिटी देगा लोको पायलट को? PLCT प्लस T/69 3B दोनों की अथॉरिटी है। हाँ, तो ये रूल चेंज हुआ है प्रतीक, ये याद करने के लिए इसीलिए पूछा मैंने। ओनली PLCT सर। हाँ, अब ये रूल चेंज हो गया। अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट में आया, उसका नंबर 16 या उसके आसपास और पहले शायद चेंज हुआ है कि अगर दोनों सेक्शन को जब एक मानते हैं, ट्रेन स्टेशन पर है तो केवल PLCT देना है। अब T369 3B का ज़रूरत नहीं है और PLCT को बोलते हैं कंबाइंड अथॉरिटी बोलते हैं, क्योंकि दोनों सिग्नल का उसमें लिखने का कॉलम बना दिया, एलएसएस को भी आन में पार करना और आईबी को भी आन में पार करना है, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड अथॉरिटी PLCT। तो अगर ऑप्शन में अगर PLCT प्लस T369 3B भी देगा, एक ऑप्शन PLCT देगा, अब PLCT वाले को करेक्ट मानना है, वो एमेंड हुआ है, राइट। तो एक ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, एक इंडिकेशन का मैं देख रहा था आज, 4 इंडिकेशन आता है। जैसे आईवी एरिया में ट्रेन स्टार्ट करते हैं तो बाकी तो ये सब इंडिकेशन किसको मालूम है? 4 इंडिकेशन होते हैं, कौन बताएगा? किसी को पता है? K1 K2 मालूम है? K1 ऑन में पास कर गया ट्रेन आईवी को तब। ओके, K2 ऑफ में LSS को पार किया तो, राइट, और K3 आईवी को ऑफ में पार किया तो, करेक्ट। K और K4 आईवी बल्ब फ्यूज क्या है। करेक्ट। सो ये है, देखो आप वही आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये चारों आप नोट करना है तो नोट कर लो, सुबोध को तो याद है, करेक्ट याद है। K1 का मतलब लाइट और साउंड दोनों आता है स्टेशन मास्टर को, पिछले एसएम को। हाँ सर, वो विद बजर आता है, बजर आता है, जो जिसने गाड़ी भेजा है उसको आता है K1। कब? अगर कोई भी ट्रेन आईवी आन में पार करेगी, भले ही वो प्राइवेट नंबर लेके गया हो या PLCT लेके गया है, जैसे ही आन में पार करेगी तो हमको K1 बजर आएगा, लाइट आएगी, तो एक्नॉलेजमेंट बटन दबाने से बंद हो जाता। और दूसरा है, तो ये आ सकता है ना MCQ में घुमा फिरा के, है ना? क्यों सुबोध? आता है सर, आता है। आता है सर ये क्वेश्चन। हाँ, तो ये थोड़ा नोट कर लो आप लोग
K1, K2, K3, K4। क्यों? फिर बुक में ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। चारों लिख लो। K1 का मतलब IB ऑन में पार किया तो K1 आता है, और K2 LSS ऑफ में, हर गाड़ी तो LSS ऑफ में जाती ही है, तो K2 का आवाज़ और लाइट आएगी तो स्टेशन मास्टर जब LSS को पुट बैक ऑन करेगा और एक्नॉलेजमेंट कर दिया तो K2 बंद हो जाएगा। K3 IB ऑफ, तो सब गाड़ी IB ऑफ में जाती है, तो K3 आएगा, एक्नॉलेजमेंट करना है और IB को पुट बैक ऑन नाप को घुमा देना है। और K4 जब IB सिग्नल का बल्ब प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिक सप्लाई में प्रॉब्लम है तो K4 आता है। IB डिस्टेंट फेल होता है तब भी आता है K4। तो K4 का एक्नॉलेजमेंट देने के बाद SNT को बताना है, सिग्नल वाले को कंप्लेंट करेंगे कि IB का करंट का प्रॉब्लम है, जो भी है जाके वो चेक करेगा। सर ये आईबी डिस्टेंस क्या होता है सर? IB डिस्टेंट, अरे भाई गेट का डिस्टेंट किसको बोलते हैं? डिस्टेंट सिग्नल। हाँ, अच्छा। इसके आगे सिग्नल शब्द लगा दे, शॉर्टकट लोग लिखते हैं सही। व्हेन IB डिस्टेंट का मतलब IB सिग्नल के लिए जो डिस्टेंट सिग्नल पीछे लगाया है ना, उसी को बोलते हैं। और ओके सर। वो क्या होगा पीछे का, अब आजकल नहीं खराब होता, पहले जब सेमाफोर वाले सिग्नल थे ना तो IB का डिस्टेंस ज़्यादा फेल होता था, तो उससे क्या होगा फिर लोको पायलट को सूचना नहीं मिलेगी ना कि IB ऑफ है कि ऑन है, डिस्टेंस से सूचना नहीं मिल रही है। अब आजकल जब से कलर लाइट सिग्नल आ गया तब से फेल वेल नहीं होता वो, पर रूल में तो वैसे ही पड़ा है, वो रूल कोई चेंज नहीं किया। IB का डिस्टेंट सिग्नल उसका मतलब है। गेट डिस्टेंट जो बोलते हैं उसका भी मतलब वही है, गेट सिग्नल का पीछे डिस्टेंट सिग्नल लगाया होगा 1000 मीटर 2000 मीटर, उसको बोलते हैं गेट डिस्टेंट। गेट कम डिस्टेंट अगर बोलेंगे तो दोनों का अंतर समझ लो अगर पूछा है तो। गेट कम डिस्टेंट सिग्नल बोलेंगे तो इसका मतलब गेट में डिस्टेंट सिग्नल कंबाइंड है, कम लगाया था CUM, और सिर्फ बोले गेट डिस्टेंट बोला तो इसका मतलब वो गेट के पीछे लगा है जो डिस्टेंट सिग्नल, वो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे, वो है गेट डिस्टेंट सिग्नल। अब समझे ना? तो IB डिस्टेंट हो गया, दूसरा रहता है IB कम डिस्टेंट सिग्नल, यानी IB में भी तो डिस्टेंट सिग्नल कंबाइंड कर सकते हैं, वो अगले रोक सिग्नल कोई होगा उसका डिस्टेंट सिग्नल IB में कंबाइंड कर सकते हैं। तो P मार्कर नहीं रहेगा, IB मार्कर तो रहेगा, और नॉर्मल पोजीशन स्टॉप रहेगी। जब ऑफ करेंगे IB सिग्नल को, जब ऑफ करेंगे तो वो कासन दिखाएगा, येलो लाइट, तब वो डिस्टेंट का काम करेगा। उसका आगे का रोक सिग्नल ऑफ करेंगे तब ये प्रोसीड दिखाएगा। समझे? समझे कि नहीं बताओ, किसी को डाउट है क्या? सुबोध समझ गए ना? किसी को डाउट है तो बताओ, फिर से रिपीट कर दें। तो ये 4 ये नोट कर लेना, और एक रहता है PB1, इसमें PB1 कहाँ दिया है, ये तीनों का नाम लिख लो, PB1 PB2 PB3 IB एरिया में। तो PB1 का नाम क्या है? To reset the axial counter whenever IB home is passed at on। IB home का मतलब IB सिग्नल ही लिख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ऐसे लिख, IB सिग्नल। PB1 का एक रीसेट बटन है, तीनों PB1 PB2 PB3। PB1 का यूज कब करते हैं? टू रीसेट द एक्सियल काउंटर व्हेनेवर IB सिग्नल पास एट ऑन। जब कोई ट्रेन IB सिग्नल को ऑन में पार कर लेती है तो इधर पीछे क्या होता है, एक्सियल काउंटर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको PB1 दबा के रीसेट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक बटन है, वो रियर SM का है, PB1 दबा के एक्सियल काउंटर को रीसेट करते हैं जब कोई ट्रेन IB सिग्नल ऑन में पार करती है तो। दूसरा बटन है, ये तीनों का नाम रीसेटिंग बटन ही है, PB2। PB2 कब यूज करना पड़ता है? टू रीसेट द एक्सियल काउंटर ड्यू टू फेल्योर और इम्प्रॉपर काउंटिंग, कि कोई ट्रेन IB सिग्नल ऑन में तो पार नहीं किया है, फिर भी एक्सियल काउंटर फेल दिखा रहा है,
तो PB2 दबा के ट्राई करते हैं रीसेट करने का कि दोबारा से काम करने लगे। ये IL काउंटर की रीसेट बटन है ड्यू टू फेल्योर, कोई खराबी की वजह से। तो कभी कभी रीसेट हो जाता है, रीसेट हो गया तो SNT का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ESM का, अगर नहीं रीसेट हुआ तो फिर ESM आना पड़ेगा। और तीसरा है PB3 बटन। PB3 बटन का नाम है कोऑपरेशन बटन। कहने का मतलब जब मैं PB1 दबाऊंगा तो अगला स्टेशन मास्टर कोऑपरेट करने के लिए PB3 दबाना चाहिए। जब मैं PB2 दबा रहा हूँ रीसेट के लिए, तब भी अगला स्टेशन मास्टर PB3 कोऑपरेशन बटन दबाना चाहिए, ताकि दोनों के सहमति से रीसेट होगा। मैं PB1 से दबाऊं या PB2 एडवांस वाला PB3 दबाएगा। हमको कैसे पता लगेगा कि PB3 उन्होंने प्रेस किया? हमको एक लाइट का इंडिकेशन जलेगा। जब वो PB3 प्रेस करेंगे तो हमको एक लाइट का इंडिकेशन आएगा, और इधर मैं PB1 या PB2 दबाऊंगा तो उनको भी लाइट का इंडिकेशन आता रहेगा। ओके, तो ये जो K1 से K4 4 बटन, और ये PB1, PB2, PB3 ये 3 बटन, ये नोट कर लो, इसको याद कर लेना धीरे से। ठीक है, आज यहाँ तक बंद करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो सोया जाए, बंद करेंगे, कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो आज की क्लास की समाप्ति किया जाएगा। है कोई क्वेश्चन, बंद किया जाए?